पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेविस लैक्टाइसिस। इसके पहले आपने यूनिट सेल के 4 प्रकार पढ़े हैं। पहला सिंपल, इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। दूसरा बॉडी सेंटर्ड, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एज वेल एज एट द सेंटर्स ऑफ फेसेस। एंड लास्ट इज बेस और एंड सेंटर्ड, जिसमें पार्टिकल्स रहते हैं एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर्स ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। Now see here, all these are various types of arrangements of lattice points in crystalline solids. Now, how many types of such arrangements are possible in crystalline solids? To remember well, there are total 14 types of arrangements of lattice points in the crystalline solids. All these 14 types are known as Bravais lattices. Therefore, the arrangement of lattice points in crystalline solids are known as Bravais lattices. The various arrangements of lattice points in crystalline solids are known as Bravais lattices. All these Bravais lattices are divided into 7 crystal systems. अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से रहेंगे, उनके नाम कैसे याद रखना है, हम आपको एक इजी ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप इजीली इन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम याद रख पाएंगे। ट्रिक क्या रहेगा? क्यूट और मदर। इसमें Cu मतलब क्यूबिक होता है, Te टेट्रागोनल रहेगा, OR ऑर्थोरोम्बिक कहलाएगा, MO मोनोक्लिनिक हो जाएगा, T मतलब ट्राइक्लिनिक, He हेक्सागोनल एंड R रोम्बोहेड्रल। इस प्रकार से ट्रिक यूज करके आप इजीली सातों क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम याद रख सकते हैं। अब इन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स में ब्रेविस लैक्टाइसिस कितने रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ ब्रेविस लैक्टाइसिस इज 3, इसमें रहेंगे 2, हियर इज 4। देन इन मोनोक्लिनिक सिस्टम रहेंगे 2 ब्रेविस लैक्टाइसिस, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1 और रोम्बोहेड्रल में 1। इस प्रकार से टोटल 14 ब्रेविस लैक्टाइसिस आर गिवन हियर। नाउ what type of 3 Bravais lattices are present in cubic system? Simple, body centered and face centered. Tetragon में simple, body centered. Orthorhombic, simple, body centered, face centered and end centered. मोनोक्लिनिक में कौन से रहेंगे? 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड is end centered. ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इन सभी में ब्रेविस लैक्टाइसिस सेम रहेगा, सिंपल सिंपल सिंपल। उसके बाद इन सभी में एज लेंथ कितनी रहेगी, कौन से रहेगी, किस प्रकार से रहेगी? तो पहला क्यूबिक, A = B = C। सेम एज लेंथ आपको कहां दिखाई देगा? 7th में। A = B = C। तो आपको लॉजिकली याद रखना है कि एज लेंथ इन क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल आर सेम। नेक्स्ट टेट्रागोनल, इसमें जो एज लेंथ दिख रहा A = B ≠ C, दैट इज सेम एज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। A = B ≠ C। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक,
एंड ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में आपको दिखाई दे रहा एज लेंथ्स आर सेम, बट एक नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, और यही एज लेंथ्स मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक इनमें रहेगा। तो इस प्रकार से ये एज लेंथ्स हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरफेशियल एंगल्स। क्यूबिक में क्या रहेगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम कहाँ रहेगा? टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों में बिल्कुल सेम रहेगा। देन मोनोक्लिनिक में कैसे रहेगा? तो मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, और सभी का वैल्यू 90 डिग्री के अलावा रहेगा, उससे अलग रहेगा। हेक्सागोनल में क्या होगा? दो एंगल्स 90 डिग्री के रहेंगे, बट गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंड रोम्बोहेड्रल में क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, इन सभी का मेजर सेम रहेगा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन सातों में से एक सिस्टम आपको ऐसा दिख रहा जहां सभी एज लेंथ्स डिफरेंट है, ऑल इंटरफेशियल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्रिस्टल सिस्टम? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। Therefore, this is said to be most unsymmetrical crystal system. So this was about the types of crystal systems and brothers like that says. Now see how many brothers lattices are present in the different crystalline solids? 40. What is meant by brothers lattices? The various arrangements of lattice points in crystalline solids are known as Bravais lattices. How many crystal systems are given over there? 7. इन सबको कैसे याद रखना? क्यूब और मदर, प्रीक, Cu क्यूबिक, Te टेट्रागोनल, Or ऑर्थोरोम्बिक, Mo मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, He हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल। ब्रावेस लैटिसेस की संख्या 3, 2, 4, 2, 1, 1, 1। कौन से ब्रावेस लैटिसेस रहेंगे? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। हियर सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड, हियर सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में सिंपल एंड सेंटर्ड, और ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इन सभी में सेम रहेगा सिंपल। एच लाइन्स लॉजिकली आपको याद रखना है, फर्स्ट और सेवंथ में सेम रहेगा, सेकंड और सिक्स्थ में सेम रहेगा, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों में सेम रहेगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। लास्ट में इंटरफेशियल एंगल्स पहले तीनों में सेम है। मोनोक्लिनिक में देखिए चला, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में सभी इंटरफेशियल एंगल्स डिफरेंट है, जिनका वैल्यू 90 डिग्री के अलावा रहेगा। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 बट गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, और रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा सेम रहेंगे बट अदर दैन 90 डिग्री। और इन सभी क्रिस्टल सिस्टम्स में ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, बिकॉज इन दिस सिस्टम all age lengths and interfacial angles are